Hello everyone, this is Vijeta. Once again, I welcome you people on my channel Vijeta EduTalk. आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड और इसके लेखक का नाम है आइजैक असिमोव। ये NCERT के क्लास 9 की इंग्लिश बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 1 है। So without wasting time, let's start with the chapter. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." Margie is the name of a girl. वो अपने डायरी में इसके बारे में लिखती है, इस चीज़ के बारे में लिखती है जहाँ पर उसके डायरी में डेट है 17 मई 2157 और वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक वास्तविक बुक पाई। यानी उस समय 2157 में ये जो रियल बुक, अभी जो बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो नहीं है, कुछ और फॉर्म है एजुकेशन का। देखते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये एक बहुत पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather once told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह छोटे थे, लड़के थे, तो उसके दादाजी ने बताया था कि एक समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ों पर छपी होती थी। यानी हमारे आज के समय की वो बात कर रहे हैं कि पहले के ज़माने में स्टोरीज जो थी वो प्रिंट होती थी पेपर्स में। They turned the pages which were yellow and crinkly. Crinkly means मरोड़दार। जब कोई बुक पुरानी हो जाती है तो उसके पेजेस में एक मरोड़ आ जाता है, तो ये crinkly means मरोड़दार। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. Awfully यानी विस्मयकारी रूप से। उन्होंने जब पेज पलटा, जब वो पृष्ठ उल्टे तो वो पेजेस काफ़ी येलो हो चुके थे, क्रिंकली हो चुके थे, यानी मरोड़ वाले थे और शब्दों को पढ़ना विस्मयकारी रूप से मज़ेदार था। जो स्थिर थे उस पथ पर चलने की बजाय जहाँ की पर्दे पर उनके चलने की कल्पना की गई थी। यानी वो लोग जो भी पढ़ते थे वो ऑन स्क्रीन हुआ करता था, ठीक है। और ऑन स्क्रीन जब आप किसी भी स्टोरी को पढ़ते हो तो यू स्लाइड इट, आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। जब आप उसको स्लाइड करते हैं तो जो वर्ड आपने जहाँ पहले पढ़ा था वो वर्ड हो सकता है ऊपर हो जाए या हो सकता है नीचे हो जाए। लेकिन उस समय के जो बच्चे थे, यानी मार्जी जो है, उस टाइम के एज के बच्चे जब ये पुराने बुक देखते हैं तो वो उनको बड़ी हंसी आती है, क्योंकि जब वो पेज पलटते हैं तो जो वर्ड उस पेज में जिस जगह पे था वो वही था। ये उन लोगों के लिए एक कॉमेडी थी, मज़ा था उन लोगों के लिए। एंड then when they turned back to the page before it, it had the same words on it that had when they read it the first time. ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। Gee, said Tommy, what a waste. टॉमी ने कहा कि कितनी बर्बादी है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. वो कहता है कि जब तुम किताब पढ़ चुकी होती तो तुम इसे फेंक देती हो, ऐसा मेरा अनुमान है। यानी ऐसा होता ही है, जब हम एक क्लास में एक बुक पूरी पढ़ चुके होते हैं, जब हम लोग सेकंड क्लास में जाते हैं तो वो जो पुरानी बुक थी वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नई किताबें आ जाती हैं। तो एक बार जो किताब एक बार पढ़ ली, वो कहता है वो तो यूज़लेस हो गई अब।
Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. टॉमी कहता है कि हमारे टेलीविज़न पर्दे पर, यानी वो लोग जो जिस मॉनिटर पे वो लोग पढ़ते हैं उसको वो लोग टेलीविज़न स्क्रीन कह रहे हैं, और वो कहता है कि हमारे टेलीविज़न पर्दे पर 10 लाख किताबें होंगी, और भी अधिक के लिए वो जो टेलीविज़न स्क्रीन है वो समर्थ है कि वो और अधिक बुक अपने अंदर इंस्टॉल कर सके. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. मैं इसे फेंकूंगा नहीं. क्यों? क्योंकि ये जो बुक थी, ये जो पुरानी बुक थी, ये इन लोगों के लिए एक अगर कहें कि इंटरेस्टिंग थिंग तो गलत नहीं होगा. सॉरी. सेम विथ माइंड सेड मार्जी. मार्जी ने कहा कि ऐसा मेरे साथ भी है. मतलब वो भी कहती है कि मैं भी इसे फेंकूंगी नहीं. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. Sorry. मेरे घर उसने कहा, माजी ने कहा कि ऐसा मेरे साथ भी है. वो 11 वर्ष की थी. She was 11. और उसने उतनी किताबें नहीं देखी होंगी जितनी कि टॉमी ने देखी, और उन लोगों के बुक्स को टेली बुक्स कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये टेलीविज़न पर्दे पर ये बुक्स वो लोग पढ़ते हैं. जो हम लोग पढ़ते हैं वो बुक्स वो नहीं पढ़ते. He was 13. टॉमी 13 ईयर्स का था. इसलिए ये कहा जा रहा है कि चूँकि मार्जी 11 की थी तो उसने कम टेली बुक्स देखी होंगी टॉमी के मुकाबले. क्यों? क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स का था, उससे बड़ा था, यानी उससे ऊंची क्लास में भी होगा, तो उसने ज़्यादा बुक्स पढ़ी होंगी. She said, "Where did you find it?" मार्जी ने कहा कि तुमने इसे कहाँ पाया? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. इस पर टॉमी उत्तर देता है कि मेरे घर में. उसने बिना देखे इशारा किया. क्यों? क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था. और वो कंटिन्यू करता है in the attic. attic means अटारी, जिसे आप लोग रैक कहते हैं. What is it about? मार्जी पूछती है ये किस बारे में है? टॉमी कहता है स्कूल. मार्जी was scornful. Scornful means तिरस्कारपूर्ण. मार्जी तिरस्कारपूर्ण थी. School? What's there to write about school? I hate school. वो कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? I hate school. मुझे स्कूल से नफरत है. मैं स्कूल से नफरत करती हूँ. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. मार्जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब वह इससे पहले से अधिक नफरत करती है. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Sorrowfully यानी दुख से. काउंटी इंस्पेक्टर यानी काउंटी निरीक्षक. काउंटी निरीक्षक का अर्थ यहाँ पर वो मैकेनिक है जो इनके मैकेनिकल टीचर, यानी जो टेलीविज़न पर्दा था उसको ठीक करने वाला जो मैकेनिक है उसे यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है. उनका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, और वह बुरा और भी बुरा कर रही थी अपने टेस्ट में, और जब तक कि उसकी माता ने दुख से अपना सर नहीं पकड़ लिया और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब काउंटी इंस्पेक्टर जो था वह एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल और छोटा कद का आदमी था. उसके पास डायलों और तारों सहित औजारों का एक पूरा डब्बा था. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. उसने मार्गी की तरफ मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया और अध्यापक को एक और ले गया.
Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्जी को आशा थी कि वो नहीं समझ पाएगा कि इसे कैसे दोबारा ठीक किया जाए, लेकिन उसे ठीक करना आता था। लगभग आधे घंटे के बाद ये दोबारा तैयार था, बड़ा सा, काला सा और भद्दा सा, एक बड़े पर्दे के साथ जिस पर सभी पाठ दर्शाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। That was not so bad. वो उतना बुरा नहीं था। The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. वो उतना बुरा नहीं था। जिस हिस्से से मार्जी को सबसे ज्यादा घृणा थी, नफरत थी, वो एक निश्चित क्षेत्र था। स्लॉट यानी एक निश्चित क्षेत्र था जहाँ उसे होमवर्क और टेस्ट करने पड़ते थे। She always had to write them out in a punch code. उसे हमेशा अपने होमवर्क को, अपने टेस्ट को पंच कोड में लिखना होता था, जो उसे she always had to, they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. और ये पंच कोड बनाने का काम उसे तब सिखाया गया था जब वो 6 साल की थी, और मैकेनिकल टीचर उन टेस्ट की गणना नाम मात्र समय में कर लेता था। क्यों? क्योंकि it was a computer. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. Patted means थपथपाया। निरीक्षक अपना काम समाप्त हो जाने के बाद मार्जी की ओर देखा और मुस्कुराया और मार्जी के सिर को थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." वो उसकी माँ से कहा, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी माँ से कहा, इस लड़की का कोई दोष नहीं है, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Geared means थोड़ा सा fast हो गया। मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो सेक्टर था वो थोड़ा ज़्यादा तेज चलने वाला तैयार किया गया था। Those things happen sometimes. ऐसी चीजें कभी-कभी हो जाती हैं। I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसे औसत 10 वर्ष स्तर तक धीमा किया है। Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory. वास्तव में उसका जो प्रोग्रेस है यानी उसकी प्रगति जो है वो संतोषजनक है। satisfactory यानी संतोषजनक है। And he patted Margie's head again. और वो फिर से मार्जी का सिर थपथपाया। Margie was disappointed. Disappointed means निराश। मार्जी निराश थी। She had been hoping they would take the teacher away altogether. वो आशा कर रही थी कि उस टीचर को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। They had once taken Tommy's teacher away for a nearly 1 month because the history sector had blanked out completely. ऐसा क्यों सोच रही थी कि उस टीचर को ये हटा दिया जाएगा? वो इसलिए था कि एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इतिहास का जो क्षेत्र था यानी इतिहास का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था यानी खाली हो गया था। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" इसीलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। Tommy looked at her with a very superior eyes. टॉमी ने उसे बड़ी श्रेष्ठ आंखों से उसकी ओर देखा। Because it is not our kind of school, stupid. क्योंकि ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है बेवकूफ। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. यह प्राचीन प्रकार का स्कूल है, पुराने प्रकार का स्कूल है जो सैकड़ों वर्ष पूर्व होते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago.
उस लॉफ्टिली मीन्स शानदार तरीके से, उसने शानदार तरीके से जोड़ा सदियों को, और इस शब्द का इस्तेमाल, इस शब्द का उच्चारण बहुत सावधानी पूर्वक उसने किया। Margie was hurt. Margie आहत हुई। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मैं नहीं जानती कि उस समय किस प्रकार का स्कूल था। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से पुस्तक पढ़ी और तब कहा, कुछ भी हो, उनके पास एक टीचर था। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. टॉमी कहता है कि हाँ, बिल्कुल, उनके पास निश्चित रूप से उनके पास एक अध्यापक था, लेकिन वो अध्यापक सामान्य अध्यापक नहीं था, वो आदमी था। यानी ये हमारे जनरेशन की बात हो रही है कि इस टाइम में जो टीचर्स हुआ करते थे वो एक मैन होते थे, ना कि एक मैकेनिकल टीचर। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब इस पर मार्जी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है और क्वेश्चन करती है, एक आदमी एक अध्यापक कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी कहता है कि ठीक है, वह लड़कों और लड़कियों को बातें बताता था, चीजें बताता था और उन्हें होमवर्क देता था और उनसे प्रश्न पूछता था, क्वेश्चंस पूछता था। A man is not smart enough. इस पर मार्जी कहती है कि एक आदमी इतना चतुर नहीं हो सकता, इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। Sure he is. My father knows as much as my teacher. वो टॉमी इस पर आंसर करता है कि निश्चित हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक। He knows almost as much, I betcha. फिर से टॉमी कंटिन्यू करता है और कहता है कि बेच्चा मीन्स यहाँ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेट यू, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, वैसे ही यहाँ पर टॉमी कहता है कि वे लगभग उतना ही जानते हैं, मैं इस पे तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। Margie was not prepared to dispute that. Dispute means विवाद। मार्जी इस पर विवाद नहीं खड़ा करना चाहती थी, विवाद खड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। She said, "I would not want a strange man in my house to teach me." वो कहती है कि मैं अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति को, किसी स्ट्रेंज व्यक्ति को नहीं बुलाऊंगी मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। स्क्रीम्ड मीन्स चीखा, लाफ्टर मीन्स हंसी। यानी टॉमी हंसी से चीखा और कहा, "You don't know much, मार्जी। तुम ज्यादा नहीं जानती, मार्जी। The teachers did not live in the house. टीचर्स, शिक्षक उस समय घरों में नहीं रहते थे। They had a special building and all the kids went there. उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी और जहाँ सभी बच्चे जाते थे। मार्जी और टॉमी इस एज से बिलोंग करते हैं जहाँ पर मैकेनिकल टीचर हर एक इंसान के घर में हुआ करता है, वो अपने घर में ही पढ़ते हैं और उस कमरे में जहाँ पर उस मैकेनिकल टीचर को रखा जाता है, वो कमरे को वो लोग स्कूल कहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। And all the kids learned the same thing. मार्जी कहती है कि और सभी बच्चे समान चीजें पढ़ते थे। Sure, if they were the same age. टॉमी आंसर करता है कि निश्चित रूप से यदि वो समान उम्र के थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. अब इस पर मार्जी कहती है कि लेकिन मेरी माता कहती हैं कि एक अध्यापक एक लड़के और एक लड़की के दिमाग के अनुसार व्यवस्थित होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। Just the same they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book.
टॉमी इस पर कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही जब वे नहीं करते थे, जो वो नहीं करते थे। यदि तुम इसे पसंद नहीं करती तो तुम्हें बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ टॉमी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। I did not say I did not like it, मार्जी said quickly. मार्जी ने जल्दी से कहा, तेजी से कहा कि मैंने नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। She wanted to read about those funny schools. वो मार्जी उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी जो कि मजेदार थे। They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. उन्होंने आधा भी नहीं पढ़ा होगा तभी उसकी माता ने आवाज लगाई। मार्जी की माता ने आवाज लगाई, मार्जी स्कूल। मार्जी looked up, not yet मम्मा। मार्जी ने ऊपर देखा और अपनी मम्मा को कहा, अभी नहीं मम्मा। Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Probably means शायद। उसकी माँ मिसेस जोन्स जो है यानी मार्जी की मम्मी, वो कहती हैं अभी, और शायद ये टॉमी के लिए भी समय हो चुका है। Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं ये बुक स्कूल के बाद तुम्हारे साथ और थोड़ी देर के लिए पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly means अरुचिकर ढंग से। तो टॉमी ने अरुचिकर ढंग से कहा, हो सकता है। He walked away whistling. Whistle means सीटी बजाना, यानी वो सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। The dusty old book tucked beneath his arm. और उसने उस धूल से सनी प्राचीन पुस्तक को अपने बाजू के नीचे दबा लिया। Margie went into the school room. Margie स्कूल कक्ष में गई। It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. जो कि ये ठीक उसके बेडरूम के साथ में था, और जो मैकेनिकल टीचर था वो तैयार था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसके लिए वेट कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturdays and Sunday. ये ठीक उसी समय पर ऑन हो जाता था एवरी डे यानी प्रतिदिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज her mother said little girls learnt better if they learnt at regular hours. क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियां बेहतर सीखती हैं यदि वो नियमित ढंग से नियमित समय पर पढ़ें। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction." स्क्रीन ऑन हो चुका था, जो पर्दा था वो प्रकाशित था और इस पर लिखा था, आज का अंकगणित पाठ उचित खंडों के योग पर है। अरिथमेटिक मीन्स अंकगणित, सॉरी आई मिस्ड इट। फ्रैक्शन यानी उचित खंड, जैसे भिन्न का आप लोग जो कहते हैं ना, वही भिन्न के मैथ्स। So please insert yesterday's homework in the proper slot. और उसमें फ्लैश हो रहा था कि कृपया कल का होमवर्क उचित स्थान पर डालें। Margie did so with a sigh. मार्जी ने गहरी सांस लेते हुए ऐसा किया। She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. और वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो तब थे जब उसके दादाजी एक छोटे लड़के थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the school and at the end of the day. वो सोच रही है कि पूरे पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते, हंसते, चिल्लाते, स्कूल के आंगन में खेलते, स्कूल के क्लासरूम में इकट्ठे बैठते और दिन खत्म हो जाने पर इकट्ठे घर जाते। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो सभी एक ही प्रकार की चीजें पढ़ते, इसलिए वो होमवर्क करने में भी एक दूसरे की मदद कर सकते और उसके बारे में भी बात कर सकते। And the teachers were people, और teachers लोग थे।
थे, यानी इंसान थे। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1/2 and 1/4. अब मैकेनिकल टीचर जो था, यांत्रिक अध्यापक, अपने पर्दे पर चमक रहा था, उसके स्क्रीन पर आ रहा था जब हम 1/2 और 1/4 अंश जमा करते हैं, यानी ऐड करते हैं। तो Margie was thinking about how the kids must have loved it and in the old days. Sorry, in the old days. मार्जी इस पर सोच रही थी कि जब बच्चे उस पुराने समय में कैसे पढ़ते होंगे एंड कितना उन लोगों को मज़ा आता होगा, कितना प्यार करते होंगे इसको। She was thinking about the fun they had. वो उनके उस आनंद के बारे में सोच रही थी जो उन्हें स्कूल जाने से मिलता था। सो यहाँ पर ये चैप्टर ओवर हो जाता है। आई होप यू लाइक द चैप्टर, लाइक द स्टोरी एंड इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैं बीच बीच में आप लोगों को बताती गई हूँ। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ इट इज़ सो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, share it with others, those who need it, and do subscribe my channel for further videos. Thank you.